जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी प्रतिदिन लाइव क्लासेस हो रही है और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्लासेस में स्टार्ट किया है आप सभी लोगों के लिए। और ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों से जो है आपकी क्लासेस चल रही है। तो आइए साथियों, अब जो है पर्टिकुलर मैं प्रतिदिन आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर करवाऊँगा। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ बॉटनी का। ठीक है, जो 2020 का पेपर हुआ था मैंने वो करवा दिया है। अब 2019 के पेपर में करवा रहा हूँ आपको, विद थोड़ा इसका एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये क्वेश्चन करवाया इसलिए जा रहा है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, और जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ये आपको मैं रियलाइज़ करवाने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप लोग प्रतिदिन हमारी लाइव क्लासेस और ये प्रीवियस ईयर के पेपर से मैच कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल शानदार हो रही है। तो चलिए आइए आज बैठने की क्लास करवाता हूँ आपको। बोला गया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा निरेनबर्ग और खुराना का योगदान है। ठीक है, ये पूछ लिया है इसके खोज के ऊपर। ठीक है, जो आरएनए डीएनए के ऊपर खोज से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखिए क्या है आपके वंशानुगति, ठीक है, वंशानुगति और जो आपके उपाचयी रोगों के संबंध का सुझाव, या फिर बी जो है बी आपका डीएनए की खोज, कृत्रिम आर जो आपका एमआरएनए की खोज, या फिर आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका जो है एमआरएनए का संश्लेषण, या फिर आपका जो है आपके जो है चार गॉफ का नियम। तो देखिए साथियों, आप सभी को काउंट करके बताना भी है कि आपका क्या राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए इसकी खोज की बात करें तो खोज किया था आपका एमआरएनए की, ठीक है, एमआरएनए के संश्लेषण की। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरएनए, ठीक है बच्चा, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यह मोस्टली 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार में इन्हें बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नोट करेगा, एक होता है आपका टीआरएनए, ठीक है, कौन सा होता है? टीआरएनए होता है एक, एम होता है, एक होता है आपका, चलिए, एमआरएनए जो आपको दिया हुआ है, और एक होता है आपका आरआरएनए, ठीक है, आरआरएनए, ठीक है, एक है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए होगा आपका, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, और एमआरएनए होता है आपका मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं, मोस्टली हमें ध्यान रखना है। चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ नोट करिएगा। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अमीनो अम्ल का सही क्रम नहीं सही क्रम है, ये बताना है। तो देखिए ग्लिसरीन आपकी, मेथेनोइन आपका जो है आइसिन वेली, या फिर होगा आपका जो है लाइसिन वेली, और आपका मिथ्योनिन आपका ग्लाइसिन, या फिर चलिए मैं राइट आंसर ही बता दूं कि राइट आंसर आपका क्या होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है क्या आपका मेथियोनिन आपका ग्लाइसिन वेली और आपका लाइसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है सर जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आते हैं आगे, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। किससे? प्रोटीन संश्लेषण के बारे में, ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है अब हम लोग इसे जानते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में पेप्टो जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निम्न निर्माण के जो है किसके द्वारा शुरू होती है? किसके द्वारा शुरू होती है? देखिए पहला ऑप्शन देखिएगा आपका क्या होगा, आपका एस्पर आपका एस्पार्टिक अम्ल, सेकेंड है आपका जो है ग्लूटिक अम्ल, थर्ड है आपका जो है आपका एलोनी अम्ल, और आपका मेथिओनिन अम्ल। तो साथियों देखिएगा, सभी साथी नोट करेगा मेरे साथ। राइट आंसर की बात करें तो जिन भी साथियों ने लगाया है ऑप्शन नंबर डी, क्या आपका, ठीक है, मेथिओनिन, ठीक है, मेथिओनिन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने यही आंसर लगाया है तो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो बात आप लोग जानते हैं, फोटोसिंथ प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। मैं आपको बता दूं एक बार कि पौधों में, ठीक है, क्या होते हैं, ये जो है आपका क्या सर जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ क्रिया करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, और जल और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। चलिए देखिए, ये होगा आपका C6 बनाता है, H12O6, ओके, और जो है क्या सर जी, आपका पानी H2O और हाइड्रोजन क्या करता है? मुक्त करता है। तो देखिए हाइड्रोजन में यहाँ पर इस ये जो है आपका ग्लूकोज तो बनाएगा ही बनाएगा, यहाँ पर प्रकाश होगा, ठीक है, यह प्रकाश होगा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके दोनों अणुओं को बराबर करने के लिए यहाँ 6 लिख दूँ, यहाँ 12 लिख दूँ, और यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 12। क्यों किया सर जी मैंने? आपको पता है, देखिए कार्बन के कितने अणु हैं? तो कार्बन के यहाँ पर देखिए
ये कितने 24 हो गए और ये कितने हो गए आपके 24 30 कार्बन के 30 अणु हैं। तो यहाँ पर भी नोट करिए कार्बन के 30 ही अणु हो गए। ठीक है, कार्बन के कितने अणु हैं, सॉरी कार्बन के, हाँ कार्बन, चलिए नहीं बच्चा, कार्बन तो 6 है, ओनली 6 ही अणु है कार्बन के। तो देखो ये देखिए सी दिख रहा है, सी में 6 ही अणु है, तो सी में 6 अणु कर दिया। ओ देखिए ओ में आपका 12 अणु है और ये 13 अणु हो गया। ठीक है, ये 6 है। ठीक है, 6 दूनी 12 ये हो गया। ओके, तो इस तरीके से इसे रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि आपका माई एस्टोमेटा, ठीक है, माई जो है आपका एस्टोमेटा सर्वप्रथम जो है निम्न में देखा गया है। तो देखिए आपका क्या होगा, स्थूलपट्ट, चलिए आपका होगा स्थूलपट्ट होगा जिसे हम लोग जो कहते हैं पेक्टिन, या फिर होगा आपका जाइगोट, या फिर होगा आपका, चलिए थर्ड में आपका दिया है डिप्लोटी और फोर्थ में दिया आपका लेप्टोनटी। तो चलेगा, बताइए साथियों, तो आप सभी लोगों ने अगर आंसर लगाया है क्या सर जी डिप्लोटीन, तो बिल्कुल सही है। क्या होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया है कि जैव आपका जैव निम्नीकरण कच्चे आपका अजैवनी, ठीक है, निम्नीकरणीय कच्चे, ठीक है, कचरे की तुलना में हमारे लिए कम हानिकारक प्रदूषक है निम्नलिखित में से निम्न समूह में आपका जैविक निम्नीकरण कचरे हैं। देखिए सभी ध्यान दीजिएगा, सभी नोट करिएगा कि आपका अब सत्य आंसर क्या होगा। तो देखिए बबल रैप्स जो है आपके पीसी पाइप और बेरेलाइट स्विच होगा क्या। तो देखिए मैं राइट आंसर ही बता दूं, जो होगा इसका राइट आंसर होगा लकड़ी जो है और सड़ा भोजन और सब्जियां के छिलके, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या था, डी राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी है, नोट करना है आप लोगों को। आते आगे जरा नोट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 बीजों के निर्माण में आपका अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपका 125, 50, 200, 400 होगा, तो इसका आंसर तो आपका 125 होगा। कितना होगा 125, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है कि असुगणिता, क्या है असुगणिता, ठीक है, में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति खालिस्तान कहलाती है। क्या होगा त्रिगुणसूत्रता, द्विगुण आपका आधारित, या फिर होगा न्यून सूत्री, या फिर आपका एक न्यून सूत्री। तो साथियों नोट करना है जो एकल वाला आंसर लगा रहे, ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा आपका मोनोसोमिक, मोनोसोमिक 2n-1, ठीक है, ये बनेगी श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि खाद्य, ठीक है, खाद्य खराब होने से रोकने के लिए खाद्य प्रसरण विधि में मूल अवधारणा है उपरोक्त सभी की। चलिए, या फिर केवल भंडारण के दौरान तापमान का कम होना, केवल पानी और या पानी की नमी को जो है निकालना, या फिर केवल पीएच में कमी। तो नोट करेगा उपरोक्त सभी। अधिकतर देखना आप लोग जो पीईबी एग्ज़ाम करवाता है उसमें अधिकतर आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी ही होता है, पर आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए उपरोक्त सभी लगाने के पहले क्या यह सही होता है या नहीं होता है। आते हैं आगे, बोला गया कि बिंदु स्राव की प्रक्रिया तब होती है जब क्या होता है। तो देखिए दाब, जड़ का दबाव अधिक होता है और वाष्प उत्सर्जन की दर कम होती है। जड़ का दबाव के साथ साथ वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक होती है। जड़ का जो है दबाव कम होता है और वाष्प उत्सर्जन की दर क्या होती है, अधिक होती है। और जड़ का दबाव वाष्पीकरण की दर के क्या होता है, चलिए देखिए राइट आंसर की बात करें तो जड़ का दबाव अधिक होता है और वाष्प उत्सर्जन की दर कम होती है। ठीक है, नोट करना है आप लोगों को। चलिए आते हैं सर जी, बोला है जिम्नोस्पर्म में जो है प्राप्त लकड़ी खालिस्तान कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी को क्या कहा जाता है, ये आपको बोला गया है। ठीक है, तो देखिए आपका बोला है हार्डवुड बोलते हैं, या फिर आपका जो है सॉफ्टवुड बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, हार्डवुड बोलते हैं। तो ये नर्म लकड़ी मतलब आपका सॉफ्टवुड कहते हैं।
क्या बोलते हैं बच्चा, सॉफ्ट वुड करते हैं। तो देखिए थोड़ा जानते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है, जानते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। इसे हम लोग नग्न बीजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नग्न बीजी भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं सर जी, इसे नग्न बीजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए सभी बच्चा नोट करेगा, आपको बोला जाता है कि इसके पौधे में झाड़ियाँ आरोही क्रम में होते हैं। ये पौधे जो है काष्ठीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये पौधे होते हैं आपके काष्ठीय। कैसे होते हैं, काष्ठीय पौधे होते हैं। और इनमें जो होती है मूसला जड़ें क्या होती है, इनमें जड़ें कैसी होती है, मूसला जड़ें होती है। जिम्नोस्पर्म में जड़ें कैसी होती है, मूसला जड़ें होती है आपको। और ये आपके जीरोफाइलम आपका मरुद्भिद, ठीक है, ये मरुद्भिद को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये जो है मरुद्भिद होते हैं, मतलब ये आपके एक्सड्रो जिसे हम लोग मरुद्भिद नोट कर लेगा, यही होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, मरुद्भिद होते हैं। सभी ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ठीक है, सबसे बड़ा जो है पौधा कौन सा होता है, तो सिकोया इसी से संबंधित होता है। सिकोया क्या है आपका, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, ये नोट करना। चलिए आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। बोला है कि नामकरण पद्धति में सार्वभौमिक नियम जो है किसने दिया था। तो देखिएगा, सभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि केवल पहला भाग सामान्य, जिसे हम लोग जेनेरिक जो है, जेनेरिक आपका एपिट होता है, दूसरा भाग विशिष्ट आपके संकेत पादक होता है। चलिए तो देखिए आगे देखिए, ये केवल नाम लैटिन जो है आपका लेटिनाइड से व्युत्पन्न होता है। देखिए इसका भी राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी है, समझ गए। तो दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर उपयुक्त सभी है। चलिए आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पौधे की द्वित्व काल फोटो पीरियड्स प्रतिक्रिया खालिस्तान के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, खालिस्तान के द्वारा होती है। फूलों की कलियों, पत्तियों में, पुष्प में, या फिर आपका विभोज्योतक मेरिस्टेमेट में। नोट करेगा साथियों, अगर आपने लगाया है आपके पत्तियाँ, ठीक है, क्या लगाया है, लीव्स आंसर लगाया है, तो बिल्कुल सही है, आपकी पत्तियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, पत्तियों में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह हमें ध्यान करना है और यह हमें ध्यान रखना है। आते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। प्रोफेसर स्वामी, चलिए ये तो आप सभी लोगों को जानते ही हैं। अरे कौन सा बच्चा होगा जो इस चीज़ को नहीं जानता होगा, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये पूछा जाता है। तो देखिए प्रोफेसर स्वामीनाथ जो है खालिस्तान के जनक हैं, ठीक है। क्या है, प्रोफेसर स्वामीनाथ जो है खालिस्तान के जनक हैं। ये तो सभी बच्चा जान ही पाता है, ठीक है, बताइए। तो देखिए श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति, तो हरित क्रांति, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपके संबंधित है स्वामीनाथ, हरि स्वामी। नोट करना, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, हरि स्वामी, तो हरित क्रांति स्वामी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सभी को समझ में आ रहा है, चीज़ें सीख रहे हैं आप लोग। चलिए चीज़ें आप लोग सीखना है और समझना है, क्वेश्चन देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। और जो हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं, तो क्या क्लासेस में ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहे हैं हम लोग, तो ये जरूर देखना है आप लोगों को। और नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ना है कि हाँ सर जी, बिल्कुल हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे आप लोग करवा रहे हैं। चलिए आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक विशिष्ट केंद्र में आपका क्रोमोटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप से पैक ट्रांसक्रिप्शनल रूप से अधिक सक्रिय है, हल्के से चिन्हित होते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो देखिएगा आपका यूकैरियोटिक, ये आपका यूक्रोमेटिक या फिर क्रोमोसोम, या फिर होगा क्रोमोटिक आपके रेटिकुलम, या फिर होगा आपका हेट्रोक्रोमोटिक। साथियों ध्यान रखना है, सभी को नोट करना है, जिन भी साथियों ने लगाए हैं क्या यूक्रोमेटिक, क्या आपका यूक्रोमेटिक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट है। चलिए आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, जरा क्वेश्चन को समझते हैं। इसने बोला है जल के बारे में कि जल के क्वथनांक के ठीक नीचे तापमान का भोजन को पकाना निम्न रूप में जाना जाता है। तो भोजन को पकाना, उबालना बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो आपका सिमनिंग, ठीक है, क्या है, सिमरिंग जो दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी लगा है क्या आप लोगों ने, किया साथियों, समझ में आ चुका होगा। तो देखिए आगे आते हैं, जरा नोट करेगा मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया कि दो जानवरों में क्या है, दो जानवरों को हम एक जो है
एक ही जाति का क्या कर रहे हैं, दो जानवरों को एक ही जाति का मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी बच्चा नोट करेगा, राइट आंसर क्या होगा कि यदि स्वभावित, ठीक है, यदि स्वभावित परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से यह संकरण कराते हैं तो यह प्रजनन क्षति संतति के जन्म देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, 4 करेक्ट है। ठीक है, डी इज़ राइट आंसर और बहुत ही बच्चों लगा पाया होगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में बहुगुणिता मतलब आपका पॉलीपेप्टाइड के द्वारा प्रेरित नहीं किया जाता है। तो क्या प्रेरित नहीं किया जाता है, ठंडा आपका, चलिए आपका होगा ठंडा झटका, या फिर होगा आपका चलिए कोलिचिस, या फिर होगा अपकेंद्रण, या फिर होगा नींबू की पानी। तो आपका नींबू पानी, चलिए नींबू पानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये क्वेश्चन करवाने का एक ही मकसद है कि आप लोग जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस पर आप लोग थोड़ा फोकस करिए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की तंत्र में बायोमास के उल्टे पिरामिड देखे जाते हैं, समुद्र में, आपका ठुंडा में, वन में, या फिर आपका चारागाह में। तो क्या राइट आंसर होगा साथियों, सभी को पता है कि इसका राइट आंसर समुद्र होगा, क्या होगा, समुद्र में। ठीक है ना, क्या राइट आंसर होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं क्या बोला गया है, सभी साथी नोट करिएगा। देखिए क्या है, संचार के लिए जीवों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले रासायनिक संकेत, क्या बोला है, रासायनिक संकेत क्या होंगे। तो क्या आपका जो है एलियो, ठीक है, एलिलो रसायन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं केवल अन्योस रसायन, या फिर आपका केवल आपका केरोमीन होगा, या फिर केवल आपका फोरीमोन होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो उपरोक्त सभी आप लोग लगा पाएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा, मैं आपको साथों साथ बता रहा हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है। ओके आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना साथियों, मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से कौन सा दो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका एक्सॉन, सेकेंड है आपका क्या सर जी जेनरेटिव आपका न्यूक्लियस, थर्ड है आपका मेल गैमेट्स, और फोर्थ है आपका क्या सर जी कायिक केंद्रन, जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेट, ठीक है, वेजिटेट न्यूक्लियस। बताइए साथियों क्या आंसर बन जाएगा, तो आप सभी लोग नोट करेगा, नर युग्मक क्या होगा आपका मेल गैमेट्स आप लोग जानते हैं, युग्मक जायगोट क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है, और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्लासेस में ये सारा कुछ चल ही रहा है। आगे आते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका फ्लेवर सेवर टमाटर की विविधता के बारे में गलत है, टमाटर की विविधता गलत है बोला है, ठीक है, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग क्या बोला है, हमें गलत है यह बोला गया है, तो गलती से भी गलत ना करिएगा। चलिए अच्छे से पढ़िएगा और फिर देखिए यहाँ पर अल्प, ठीक है, जो ऑप्शन दिया आपके लिए कि इसमें जो है आपका इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण जो है आपका कैलिफोर्निया की कंपनी ने किया था। बिल्कुल यह पहली आपकी व्यापारिक रूप से विकसित अनुवांशिक इंजीनियरिंग खाद्य फसल थी, और यह आपका पालीगियो आपका, ठीक है, पॉलीलेक्ट्यूरोन का उत्पादन आपका नर्म किए गए बिना पेक्टोड के लिए आपका अवरुद्ध था, और जो ऑप्शन नंबर डी है यही यहाँ पर रॉन्ग था, ठीक है, तो डी इसको हटाइएगा और आगे बढ़ाइएगा। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से सही मेल आपको बताना है, क्या बोलता है, निम्नलिखित में से सही मेल आपको बताना है। देखिए अग्र बिंदुक आपका पहला उपरोक्त सभी, या फिर आपका अग्र बिंदु गुणसूत्र केंद्र में मध्य, आपका मध्य केंद्रिक आपका गुणसूत्र बिंदु के मध्य। ओके राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अब ये देखिए ये आपको 3 क्वेश्चन तो इसने सही करवा दिया, पर बावला इस बार ऑप्शन नंबर डी नहीं लगाना है, मतलब आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर गलत दे दिया है। आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए 3 होगा। आगे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी विशेषता बीजों में परिवहन का भंडारण में मदद करती है, ठीक है, बीजों के भंडारण में मदद करती है। केवल आपका बीजावरण, केवल आपका निर्जलीकरण, या फिर केवल आपका प्रस्तुति, या फिर आपका निर्जीकरण और प्रस्तुति दोनों ही। तो निर्जीकरण और प्रस्तुति दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। डी आंसर बिल्कुल सत्य है, आप लोगों ने लगा पाया होगा। आते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट किया, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, बात कर रहे हैं कि आपका फाइटो हार्मोन्स का तनाव हार्मोन्स, जिसे हम लोग एस्टर हार्मोन्स है, बताइए साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और आपका ABA। तो ABA आप सभी लोगों ने लगा पाया होगा, ठीक है, ABA और हार्मोन्स जो है आप लोगों ने लगा पाया होगा। मैंने कुछ हार्मोन्स अगर आपको बताया हो, अगर आप सभी बच्चों को याद हो तो मेरे साथ आप लोग बता पाएंगे क्या।
मैंने आपको कुछ हार्मोन्स के बारे में बताया है, अगर वो थोड़े बहुत याद हो तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कौन कौन से हार्मोन्स बताया, एक बार रिवीजन कर दे क्या भाई साहब, एक बार रिवीजन कर दे क्या। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है ABA हार्मोन्स। ठीक है, ABA हार्मोन्स दिया है, तो ये कहाँ से स्त्रावित होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ठीक है, कहाँ से, ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, ये तो आपको ना ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, सभी लोग देखिए, ऑक्सिन है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन है। ठीक है, तो ये सब जो ऑक्सिन्स है, ये सब ये पादप हार्मोन्स हैं। कैसे हार्मोन्स हैं, पादप हार्मोन्स हैं। ठीक है, और जो ABA यह एक पादप हार्मोन्स नहीं है, ये आपको नोट करना है, यही हमसे बोला गया था। चलिए, अंतःस्त्रल ग्रंथि, बाह्य स्त्रल ग्रंथि, ये भी पूछे जाते हैं हमसे क्वेश्चन। देखिए, 16 गुणसूत्र वाली एक कोशिका सेल को आपका जो है आपका कोचिस के साथ जो है अपचारित किया जाता है। कोशिका मतलब सेल के अंतः के गुणसूत्र आपको बताना है कि कैसे होंगे, तो आपको नोट करना है 32 गुणसूत्र इसके साथ होंगे। राइट आंसर बच्चा ऑप्शन नंबर ए होगा, यह नोट करना है। आगे आते हैं, देखिएगा, बोला है DNA की प्रतिकृति निम्न है, यस प्रावस्था, जीवन आपका प्रावस्था, या फिर G2 अवस्था, या फिर यम प्रावस्था। तो जिन भी साथियों ने लगाया है एस फेस, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, एस फेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया से लगा पाया होगा। आगे आते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि लिपिड को संग्रहित करने वाले आपके जो है क्या है, प्लाज्ड है। क्या है आपका, क्रोमोप्लास्ट, या फिर होगा आपका इलायो जो है प्लास्ट, या फिर होगा आपका ल्यूरोप्लास्ट, या फिर होगा एमिलोप्लास्ट। क्या राइट आंसर बनेगा, तो नोट करें आप सभी लोगों ने, अगर जो है क्या इलायोप्लास्ट आंसर लगाया है, ऑप्शन नंबर बी लगाया है, तो बिल्कुल सत्य है। क्या है, बी राइट आंसर सत्य है। चलिए आगे आते हैं, देखिए, नोट करना मेरे साथ। खालिस्तान की उपस्थिति के कारण परागकण, ठीक है, खालिस्तान की उपस्थिति के कारण परागकण आपके जीवाणुओं के रूप में अच्छी तरह से क्या करते हैं, सुरक्षित होते हैं। आपका स्पोरो जो है स्पोरोलिन, या फिर सेलुलोज और आपका पेक्टोज, या फिर होगा गाइस आप लोगों का सेलु और आपका स्पाइरुलिन। ठीक है, सभी लोग बता पाएंगे, तो देखिए सभी लोग नोट करेगा। ठीक है, सभी साथी नोट करेगा। चलिए ओके, आपको जो है ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा स्पोरोलिन। क्या होगा, स्पोरोलिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से लगा पाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा मेरे साथ। बोला गया है कि आपका 9+2 फैंस के अर्धसूत्री आपके सूक्ष्म नलिकाओं, जिसे हम लोग कहते हैं हेक्सोनीम, आपका माइक्रो ट्यूब्स की व्यवस्था निम्न में जाती है, निम्न में देखी जाती है। तो यह किसमें, सीलिया में, केवल आपके तारककाय में, या फिर आपका जो है सीलिया और आपके केवल कसाबियो दोनों में, बिल्कुल बोथ। ठीक है, क्या होगा, बोथ इसका राइट आंसर होगा। सीलिया और आपका फ्लेजिला इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गेहूं की किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और इसे गेहूं की खेती में सुधार के लिए दाना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका सोनालिका, या फिर होगा आपका हिमगिरी, या फिर होगा आपका जो एटसल और 66 कल्याण, या फिर आपका क्या होगा, कल्याण सोना। तो राइट आंसर नोट करिएगा, आपका होगा एटलस 66। तो ये थे आपके 30, ऑलमोस्ट जो है 30 क्वेश्चन बॉटनी के मैंने आपको करवा दिया है, और शाम तक आपको जूलॉजी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन जूलॉजी भी करवाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग जो है क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो है ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे 30 प्रीवियस ईयर के, और बाकी तो लाइव क्लासेस आपको चल ही रही है। मैं एक बार आपको लाइव क्लासेस का टाइम भी बता दूं, मॉर्निंग जो है 6:30 से लाइव क्लासेस स्टार्ट होती है बच्चा। पहले आपकी जूलॉजी की क्लास होती है, फिर आपका 7:30 से आपकी बॉटनी की क्लास होती है, फिर आपका जो है रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है, और उसके बाद जो है, ठीक है बच्चा, जो 9 बजे रात में 9 बजे ये क्या होता है, आपका रात के 9 बजे फिजिक्स होता है।
शाम को 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे लाइव टेस्ट होता है टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लाइव टेस्ट होता है शाम को 6 बजे और फिर लाइव टेस्ट होता है आपको रात के 10 बजे। तो ये सारी क्लासेस सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है। आप लोग बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करिए और इस बार सिलेक्शन लेके आइए। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते।